हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। यंग बंगाल आंदोलन और उनके प्रणेता हैं हेनरी विवियन डेरिजियो। इनके बारे में हम लोग समझेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपके लिए एक टॉपिक को कवर करते हैं। तो हेनरी विवियन डेरिजियो की बात आज हम लोग करने वाले हैं। हेनरी विवियन डेरिजियो और यंग बंगाल आंदोलन। तो हेनरी विवियन डेरिजियो जो है, इनका जन्म 18 अप्रैल 1809 को होता है। ये एक डच मूल के एंग्लो इंडियन हैं। इनके माता पिता जो थे वो एंग्लो इंडियन थे और रहते थे यहीं पे। तो उनका जन्म जो है हुआ था भारत में ही, लेकिन थे मूल से एंग्लो इंडियन, है ना। ये जो है 1826 में एक घड़ी विक्रेता के रूप में आते हैं कलकत्ता। और कलकत्ता में जब आते हैं तो ये ज्वाइन करते हैं हिंदू कॉलेज। कौन कॉलेज ज्वाइन करते हैं? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज में ये अंग्रेजी मीडियम से हिस्ट्री के टीचर रहते हैं, ठीक है, इतिहास के शिक्षक रहते हैं। और ये हिंदू कॉलेज आपको पता होना चाहिए कि 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था, है ना। उसी कॉलेज में ये जो हैं हेनरी विवियन डेरिजियो ये प्रोफेसर के तौर पे बहाल होते हैं और वहाँ पे विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। इन्हें जो है यंग बंगाल आंदोलन का प्रणेता कहा जाता है। और यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत जो है 1828 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1828 ईस्वी में। याद कीजिए, इसी समय जो है सो ब्रह्म सभा की भी स्थापना हुआ था, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज बन गया था, है ना। जिसकी स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय किए थे, है ना। याद भी करते चलिए साथ साथ। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो। कौन है? हेनरी विवियन डेरिजियो। जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1809 को। 18 अप्रैल 1809 को हुआ था, है ना। पूछता है कि यंग बंगाल आंदोलन के जनक कौन है? तो हेनरी विवियन डेरिजियो। प्रणेता पूछेगा तो भी हेनरी विवियन डेरिजियो, ठीक है। इनको जो है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि कहा जाता है। इनके द्वारा बहुत सारा पोएट्री लिखा गया है ना। तो इनको जो है आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि कौन कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन कहा था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको आधुनिक भारत का कवि कहा था, ठीक है। आधुनिक भारत का राष्ट्र कवि, है ना। ये समाज सुधार के लिए भी प्रयत्न करते हैं। चूंकि एक प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, तो शिक्षक का दायित्व होता है कि समाज में व्याप्त बुराइयों से बच्चों को अवगत कराना और उससे दूर करना, है ना। तो एक शिक्षक के तौर पे इन्होंने समाज के लिए भी बहुत सारा कार्य किया है, जिसमें एक एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? एकेडमिक एसोसिएशन। तो पूछता है कि एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो हेनरी विवियन डेरिजियो के द्वारा किया गया था, है ना। और हेनरी विवियन डेरिजियो उसके बाद ये एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, है ना। और समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन और जो है सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, है ना, इसकी भी स्थापना कौन करता है? हेनरी विवियन डेरिजियो। तो ध्यान रखिएगा, एकेडमिक एसोसिएशन एवं सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, इसकी स्थापना कौन करता है? हेनरी विवियन डेरिजियो करता है ना। और हेनरी विवियन डेरिजियो जो है ये राजा राम मोहन राय की तरह नहीं है कि धीरे धीरे समाज में सुधार होगा।
ये क्रांतिकारी परिवर्तन चाहते हैं, तुरंत परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है, मतलब तुरंत चेंज, है ना, इनमें युवा जोश है, युवा खून है, तो ये तुरंत परिवर्तन की बात करते हैं। उसके बाद ये एक बंग हित सभा की भी स्थापना करते हैं और डेरिजियो क्लब की स्थापना किया गया, है ना। डेरिजियो क्लब में क्या होता था, डिबेट होता था। क्या होता था, डिबेट होता था, मतलब बच्चे लोग बैठ करके वहां डिबेट करते थे कि समाज में कौन सी व्यवस्था सही है, कौन सी व्यवस्था गलत है ना। इस पर डिबेट होता था, बातचीत होता था, तर्क होता था, है ना। चूंकि ये जो थे, इनके समर्थक जो थे कौन थे, छात्र थे। चूंकि ये प्रोफेसर थे तो स्वाभाविक है कि इनका समर्थक कौन होगा, छात्र होगा। और चूंकि ये आधुनिक विचारधारा से जुड़े हुए थे, हेनरी विवियन डेरिजियो, तो इनके छात्र भी क्या थे, आधुनिक विचारधारा को सपोर्ट करते थे। तो इनके जो छात्र थे इनको डेरिजियंस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, डेरिजियंस कहा जाता है। जैसे गांधी के विचारों से जो लोग प्रभावित होते हैं उनको गांधीवादी कहा जाता है, गांधीयन कहा जाता है ना। उसी तरह से जो डेरिजियो के विचार से प्रभावित थे उनको क्या कहा गया, डेरिजियंस कहा गया। क्या कहा गया, डेरिजियंस कहा गया। तो डेरिजियो ने डिबेट एक क्लब की स्थापना की जिसको डिबेटिंग क्लब कहते हैं, डेरिजियो क्लब या डिबेटिंग क्लब कहते हैं, जहां पर डिबेट होता था, तर्क होता था कि कौन सी व्यवस्था अच्छी है, कौन सी व्यवस्था बुरी है। और ये जो थे फ्रांस के क्रांति से काफी प्रभावित थे। डेरिजियो जो थे फ्रांस के क्रांति से काफी प्रभावित थे, इसलिए ये हमेशा समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात करते थे, है ना। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता की बात ये कहते थे कि समाज में हर व्यक्ति बराबर है, सब स्वतंत्र है ना, कोई भी किसी का गुलाम नहीं है, ठीक है। और सब के सब क्या है, समान है, बराबर है, सब के सब आपस में भाई हैं, ठीक है। ये जो थे इनको समझिएगा, इनका जो ज्ञान का जो आधार था तार्किक और वैज्ञानिक था। ये तार्किक और वैज्ञानिक विचारधारा से काफी प्रभावित थे हेनरी विवियन डेरिजियो, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि विद्यार्थियों को आधुनिक तौर तरीका सिखाया, आधुनिक समाज में कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, है ना। चूंकि ये ब्रह्म समाज वाले स्कूल में भी पढ़ाते थे, है ना, हिंदू कॉलेज में, तो ब्रह्म समाज का भी विचारधारा कुछ इनमें था। इसलिए ये क्या करते थे कि बच्चे को सिखाते थे तर्क के आधार पे आधुनिकता अपनाने के लिए, है ना। समाज में जो घिसी पिटी जो पुरानी व्यवस्था थी, जो कुरीतियां थी, उन कुरीतियों से लड़ने को सिखाते थे, ठीक है। इसलिए कुछ जो समाज के जो ठेकेदार होते हैं, कह सकते हैं, है ना, जिनको बनाने से मतलब नहीं होता है, सिर्फ बिगाड़ने से मतलब होता है, तो वो लोग जो है क्या करते हैं कि उसमें दखल अंदाज करते हैं, जिसको कहते हैं टांग अड़ाना, है ना। कि किसी आप समाज में कोई अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो कुछ लोग जो है उसमें टांग अड़ाने के लिए प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। तो इनको जो है जैसे राधाकांत देव, है ना, तो राधा जो कि सती प्रथा का भी विरोध, सती प्रथा का जब राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था तो वो जो है सो उसका समर्थन किए थे। तो वही लोग मिल करके जो है क्या किए कि इनको हिंदू कॉलेज से निकलवा दिया। हिंदू कॉलेज से क्या किया, निकलवा दिया कि ये जो व्यक्ति है, ये जो डेरिजियो है, ये डेरिजियो हमारे विद्यार्थियों को बिगाड़ रहा है, हमारे विद्यार्थियों क्या कर रहा है, बिगाड़ रहा है, उसको नशा की आदत लगा रहा है ना, उसको जो है पाश्चात्य सभ्यता सिखा रहा है, हमारी संस्कृति को भुलाते जा रहा है, बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते हैं, है ना। ये तमाम चीजें जो है आरोप लगा करके और डेरिजियो को जो है सो हिंदू कॉलेज से निकाल दिया गया 1831 में। कब निकाल दिया गया, 1831 में निकाल दिया गया। और ये जो है कुछ लोग कहते हैं कि 1831 में जो है इसकी मृत्यु हो गई हैजा के कारण, है ना। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि नहीं, हैजा के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई, इनकी मृत्यु जो है ये आत्महत्या थी, इन्होंने आत्महत्या किया। क्यों आत्महत्या किया,
तो आत्महत्या इसलिए किया क्योंकि इनको जो है इतना अच्छा काम कर रहे थे। अब समझिए कि कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा काम करेगा, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा, आगे उसका सोच होगा, वैज्ञानिक सोच होगा, तार्किक सोच होगा, और वैसे व्यक्ति को समाज से अगर स्टिकेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए उस चीज से, है ना, वो काम अगर नहीं करने दिया जाए जो कि समाज के भला के लिए है, उस व्यक्ति पे क्या गुजरेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं जिसके लिए, वही हमको क्या कर रहा है, बदनाम कर रहा है। तो इसलिए वो जो है सो दुखी होकर के और आत्महत्या कर लिए 1831 में। अब समझिए कि जो व्यक्ति 1809 में पैदा हुआ है, 1831 में मर जाता है, कितना साल का उम्र है उसका, है ना। और इतना ही के उम्र में उसने इतना बड़ा काम किया, इतना नाम किया। तो एक युवा थे, युवा सोच था, है ना। तो सारे युवा सोच को हम सलाम करते हैं। और ये एकदम तुरंत परिवर्तन चाहते थे, समाज में क्या चाहते थे, तुरंत परिवर्तन चाहते थे, तुरंत चेंज। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, तो वो लोग धीरे 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 समाज में परिवर्तन चाहते थे। लेकिन ये जो है एकदम क्रांतिकारी, चूंकि युवा खून है तो ये एकदम क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित थे। और ये कहते थे कि अगर हम धीरे धीरे परिवर्तन नहीं, अगर धीरे धीरे परिवर्तन करेगा तो हम सिस्टम को ही बदल देंगे, हम सिस्टम को ही क्या करेंगे, बदल देंगे। तो ये जो है 1831 में इनकी जो है सो मृत्यु हो जाती है। 1831 में हेनरी विवियन डेरिजियो की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहां से फिर जो है जिस तरह से यंग बंगाल आंदोलन ये चल रहा है ना। तो चूंकि यंग बंगाल आंदोलन इसका नाम क्यों पड़ा, तो यंग बंगाल आंदोलन नाम पड़ने के पीछे कारण था कि जो बंगाल के जो यंग लोग थे, जो स्टूडेंट लोग थे, जो कॉलेज में पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, वो लोग डेरिजियो के विचार से काफी प्रभावित थे, है ना। तो समाज में क्रांति आ गई, एक आंदोलन हो गया, है ना, एक नई विचारधारा प्रवेश कर गया। इसलिए इसको कहा गया यंग बंगाल आंदोलन। क्या कहा गया, यंग बंगाल आंदोलन। समझ में आई बात की नहीं आई। तो डेरिजियो जो हम आज के समाज में सोच रहे हैं, जो अपनाने का सोच रहे हैं, युवा अपना रहे हैं, है ना, उन विचारधारा को वो उसी समय अपना रहे थे, उसी समय अपनाने की बात कर रहे थे। तो वो समाज से काफी आगे थे, समाज के विचारधाराओं से काफी आगे थे। तो जो लोग अभी भी बहुत सारे कुछ हम लोग नया करने का अगर प्रयास करेंगे, तो जो अभी के जो विचारधारा से चलने वाले लोग होते हैं वो हमारा विरोध करते ही करते हैं, है ना। तो उस समय भी डेरिजियो का क्या हुआ, विरोध हुआ। उस समय भी डेरिजियो का विरोध हुआ। और हर अच्छे कामों का और बुरे कामों का, दोनों का विरोध होता है ना। तो बुरे काम का भी विरोध होता है, अच्छे काम का भी विरोध होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छाई करना छोड़ दें। हमारे अंदर अगर अच्छाई है तो हम अच्छाई करेंगे ही, हमारे अंदर अच्छे विचार होंगे तो हम अच्छे विचार प्रस्तुत करेंगे ही, है ना। तो समाज में कुछ लोग होते हैं जो हतोत्साहित करते हैं, लेकिन हतोत्साहित होना नहीं है। आगे पढ़ाई करते रहिए, है ना, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।